हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेके आए जिनके माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो आप देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग मतलब एक राजा था। ही वाज वेरी काइंड, ही माने वाह, वाज माने था, थी हेल्पिंग वर्ब है। ही वाज वेरी काइंड, वह बहुत काइंड मीन्स तो दयालु था। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। वन डे, एक दिन, द किंग माने राजा, वेंट मीन्स होता गया, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। एक दिन राजा गया, टू द फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, टू हंट माने शिकार करने के लिए। एक दिन राजा जंगल गया। ठीक है दोस्तों। ही वेंट फॉर इन सर्च ऑफ प्रे एंड इट वॉज नाइट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या हुआ? ही वेंट, वह गया, फॉर इन सर्च, फॉर मीन्स होता है दूर, इन सर्च माने खोज में, ऑफ प्रे माने शिकार की, प्रे मीन्स होता है शिकार की खोज में वह दूर चला गया। एंड इट वॉज नाइट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, और रास्ते में जब लौटते वक्त क्या हुआ? नाइट, रात हो गई, रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी जंगल से लौटते वक्त रात हो गई दोस्तों। आगे देखो क्या आता है। द किंग वाज वेरी अपसेट, द किंग माने राजा, वाज माने था, वेरी अपसेट बहुत परेशान। जब रास्ते में रात हो गई लौटते वक्त तो राजा क्या था? बहुत परेशान था। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जाना, वाट टू डू, क्या करें, वह सोचा, बहुत अपसेट हुआ जब रात हो गई। द किंग वाज वेरी अपसेट, राजा बहुत अपसेट हुआ, बहुत परेशान हुआ। एंड डिड नॉट नो वाट टू डू, कि हम क्या करें, ऐसा वो सोचने लगा कि रात हो गई, अब हम क्या करें। देन सडनली ही सा ए हट, देन मीन्स तब या फिर, सडनली मीन्स होता है अचानक, ही सा शी का सेकंड फॉर्म है सा, उसने देखा, ए हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी, तब उसने एक झोपड़ी को देखा। ही वेंट नियर द हट एंड कॉल्ड आउट, ही वेंट माने वह गया, नियर माने के पास, किसके पास? द हट मीन्स झोपड़ी के पास गया, एंड कॉल्ड आउट और आवाज़ लगाई। तब राजा एक झोपड़ी देखा और वह झोपड़ी के पास गया और वहाँ पे आवाज़ लगाई। एन ओल्ड मैन केम आउट ऑफ द हट एंड आस्क्ड द काइंड टू कम इनसाइड द हट, यानी क्या हुआ? एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, कम का सेकंड फॉर्म है केम, बाहर आया, केम आउट मीन्स बाहर आया, ऑफ द हट माने झोपड़ी से, तब एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर आया। एंड आस्क्ड, और कहा राजा से, द किंग माने राजा से, टू कम इनसाइड द हट, कि आप झोपड़ी के अंदर आइए। इनसाइड मतलब के अंदर, झोपड़ी के अंदर आइए, हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी के अंदर आइए। द किंग वेंट इनसाइड द हट, द किंग माने राजा, वेंट माने गया, इनसाइड माने अंदर की ओर, द हट माने झोपड़ी के, एंड वेंट और गया, एंड ले डाउन ऑन ए एम्प्टी प्लेस, ले डाउन मीन्स होता है लेट जाना, लेट गया, ऑन माने पर, एन एम्प्टी प्लेस एक खाली स्थान पर लेट गया, यानी राजा फिर अंदर की तरफ गया झोपड़ी के और वहाँ पे एक खाली स्थान जहाँ पर पड़ा हुआ था वहाँ पे लेट गया। बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि, ही वाज माने वह था, वेरी टायर्ड यानी वह था, यानी राजा जो था वो बहुत टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, तो वो झोपड़ी में गया और झोपड़ी में एक खाली स्थान देखा, वहाँ पे लेट गया। वेन सडनली, वेन माने जब, सडनली मीन्स अचानक, द किंग वेकअप यानी जब राजा की आँख खुली या राजा जागा। वेन माने जब, सडनली मीन्स अचानक, द किंग वेकअप जब राजा उठा। ही सा उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, उसने देखा, दैट की द ओल्ड मैन वाज लेइंग ऑन द ग्राउंड, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वाज माने था, लेंग माने पड़े हुए या लेटा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तब जब राजा की अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जो है जमीन पर लेटा हुआ था। द किंग वाज वेरी अपसेट सीइंग दिस, द किंग माने राजा, वाज माने था, वेरी अपसेट माने बहुत ज़्यादा परेशान, सीइंग दिस ऐसा देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। एंड सेड और कहा, वाई आर यू लेइंग ऑन द ग्राउंड, वाई माने क्यों, आर यू लेइंग तुम क्यों लेटे हुए, ऑन द ग्राउंड माने ज़मीन पर, ऑन माने के ऊपर, ऑन द ग्राउंड माने ग्राउंड मीन्स ज़मीन, ज़मीन के ऊपर तुम क्यों लेटे हुए, राजा ने ऐसे पूछा। जब उस आदमी बूढ़े आदमी को देखा कि ज़मीन पर लेटा हुआ है तो उसने बहुत परेशान हुआ और पूछा उस आदमी, बूढ़े आदमी कि आप ज़मीन पे क्यों लेटे हुए हैं। सो द ओल्ड मैन रिप्लाइड, तब उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, दैट कि महाराज, आई हैव ओनली वन कॉट ऑन विच यू आर लेइंग
सो आई एम लेइंग ऑन द ग्राउंड। क्या हुआ? तो सो द ओल्ड मैन रिप्लाइड, तब बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, रिप्लाई दिया दैट कि महाराज आई हैव, यानी आई हैव मेरे पास है ओनली वन काट, एक काट मीन्स होता खटिया, एक ही खाट है मेरे पास, ऑन विच जिस पर, ऑन माने पर, विच माने जिस पर, यू आर लेइंग आप लेटे हुए हैं, सो आई एम लेइंग ऑन द ग्राउंड इसलिए मैं ज़मीन पर लेटा हुआ, मेरे पास एक ही खटिया थी जिस पे आप लेट गए इसलिए मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है, यू आर ए किंग, यू आर ए काइंड किंग लाइक माई गॉड, आप मेरे एक दयालु राजा भगवान जैसे हैं। यू आर ए काइंड किंग लाइक माई गॉड, आप मेरे लिए एक भगवान जैसे राजा हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड द किंग, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने, टोल्ड मीन्स कहा, द किंग माने राजा थे, दैट इट वॉज माई गुड फॉर्चून दैट यू कम टू माई हाउस, इट वॉज माई गुड फॉर्चून माने यह मेरा सौभाग्य था, फॉर्चून मीन्स होता है सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य था, दैट कि माई गुड फॉर्चून यह मेरा सौभाग्य था कि यू कम, यू केम तुम आए, कम का सेकंड फॉर्म केम, यू केम तुम आए टू माई हाउस आप मेरे घर पे आए, यह मेरा सौभाग्य था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, द किंग माने राजा, वाज माने था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, राजा बहुत खुश था, टू हेयर दिस, हेयर मीन्स होता सुनना, ऐसा सुन के राजा क्या, दिस माने यह, ऐसा सुन के राजा क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। द किंग वांटेड टू गिव समथिंग टू द ओल्ड मैन, द किंग माने राजा, वांटेड माने चाहा या चाहा, टू गिव मीन्स देना, समथिंग माने कुछ, राजा कुछ देना चाहा, टू द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को राजा कुछ देना चाहा, बट द ओल्ड मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, रिफ्यूज मीन्स होता मना करना, मना कर दिया, टू एक्सेप्ट माने स्वीकार कर, ऐसा स्वीकार नहीं किया लेने से, लेकिन राजा ने जब उसे कुछ देना चाहा तो उस बूढ़े आदमी ने उसे लेने से मना कर दिया। द किंग हग्ड द पुअर ओल्ड मैन, द किंग माने राजा, हग्ड मीन्स होता है गले लगाया, द पुअर ओल्ड मैन बूढ़े गरीब आदमी को, नाउ माने अब, द किंग कम सॉरी द किंग केम टू नो हाउ मेनी पीपल वर एफेक्टेड बाई हिज काइंडनेस, नाउ माने अब, द किंग केम टू नो अब राजा को पता चला या राजा जाना, हाउ मेनी पीपल, हाउ माने कैसे, मेनी पीपल सभी लोग, वर माने थे, एफेक्टेड माने प्रभावित थे, बाई हिज काइंडनेस उसकी दयालुता से किस तरीके से लोग प्रभावित थे, उसकी इतनी इज्जत करते थे, अब राजा को पता चला। तो दोस्तों ये छोटी सी एक दयालु राजा की कहानी थी जिसे हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया। दोस्तों आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि हम इसी प्रकार से बहुत ही मोरल स्टोरीज़ वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।